तो आज हम समझने वाले हैं ग्रेडियंट डिसेंट को। एक्चुअली ये होता क्या है? देखो, जो लर्निंग हम कहते हैं ना कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्न कर रही है, जो लर्निंग का स्टेप है ना वो ग्रेडियंट डिसेंट में ही होता है। और आज हम आपको दिखाने भी वाले हैं कि लर्निंग मतलब क्या होता है। आपको लगता है कि कुछ हमारे तरह होता होगा, हमारे पास एक बॉडी है, हमारे माइंड में कुछ कनेक्शंस बन रहे हैं, बट एक्चुअली हम यहाँ पे ब्रूटली नंबर को ट्विस्ट एंड मैनिपुलेट करते रहते हैं। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, ये नंबर मैनिपुलेटर है। हमने अपनी बायोलॉजी को मैथमेटिक्स में कन्वर्ट किया है और इसे इंस्पिरेशन लेकर के हमने किया है, बट वहाँ पे हम कुछ नई चीज़ कॉन्शियसनेस नहीं है। वहाँ हम मैथ यूज़ कर रहे हैं, हर स्टेप में मैथ है और हम नंबर को ब्रूटली ट्विस्ट एंड टर्न कर रहे हैं। तो देखो, ग्रेडियंट डिसेंट को समझने से पहले आपको उससे पिछले तीन स्टेप को भी जानना पड़ेगा। पहला होता है फॉरवर्ड पास, जिसमें हम डायरेक्ट प्रिडिक्शन निकालते हैं। तो जो फॉरवर्ड पास होता है ना, उसमें हम क्या करते हैं, प्रिडिक्शन निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? आपका जो एक आपके पास इनपुट होता है, उस इनपुट को आप वेट से मल्टीप्लाई कर देते हो। वेट एक रैंडम मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स क्या है कि आपने नंबर को टेबुलर वे में रिप्रेजेंट किया, ये ऐसे 1 2 3 4, तो इसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। इसके अंदर नंबर ही होता है, बट इसे हम टेबुलर वे में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये वेट को हम अपने इनपुट के साथ मल्टीप्लाई करके एक बायस ऐड करते हैं, सॉरी नॉट बेस, इट्स बायस। और उसके बाद जो हमारी वैल्यू आती है उसे हम कहते हैं प्रेडिक्शन, और ये एक्टिवेशन फंक्शन हम अप्लाई करते हैं। जनरली हम एक्टिवेशन फंक्शन इसलिए यूज करते हैं ताकि जो बड़े वे, मतलब कि अगर इसकी वैल्यू बहुत बड़ी हो तो उसे वो छोटा कर दें। मतलब कि यहाँ पे मोस्टली हम 10h यूज करते हैं। ऐसे ये टास्क पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन यूज करोगे, बट जनरली हम 10h यूज करते हैं। 10h क्या करता है, 0 से 1 के बीच कन्वर्ट कर देता है। इसका रेंज 0 से 1 है। आप इसमें कुछ भी डालो, इसका डोमेन नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी है। मतलब कुछ भी डाल सकते हो, कोई भी नंबर इसमें आप डाल सकते हो, उसको वो एक यूनिक वैल्यू दे देगा 0 से 1 करके, 0 से 1 के बीच में। ये होता है 10h। तो जो हमारा ये प्रिडिक्शन आता है ना, इसे हम y से रिप्रेजेंट करते हैं, या y प्रिडिक्शन को या y को। अगला स्टेप, जब हम लॉस को कंप्यूट करते हैं यानी एरर निकालते हैं। अभी प्रिडिक्शन हमारे मॉडल ने किया है, अब हम एरर निकालते हैं। एरर में हम क्या करते हैं कि इस प्रिडिक्शन को अपने ट्रू वाई से, जो ट्रू वाई होती है कि हमारे पास जो ट्रू वैल्यू है इस इनपुट के लिए, जो हमारे पास ट्रू वैल्यू है, उसे हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं प्रिडिक्शन से, और इसका स्क्वायर कर देते हैं, उसका मीन लेते हैं। इसे कहते हैं मीन स्क्वायर एरर। बहुत सारे एरर के फंक्शन होते हैं, डिपेंड करता है आपका टास्क कैसा है, बट ये थोड़ा आसान है, ईजी है समझने के लिए, इसलिए ले रहे हैं। तो प्रिडिक्शन से आपने ट्रू वैल्यू को सब्सट्रैक्ट किया और उसका स्क्वायर करके मीन ले लिया, इसे हम कहते हैं मीन स्क्वायर एरर, जो भी वैल्यू आती है। एक बार हमें ये हम फाइंड कर लेते हैं इसे। अगला स्टेप बैक प्रोपोगेशन में हम क्या करते हैं कि इस एरर के पीछे जो हमारा एमएससी लॉस आया है ना, या एरर आया है, इस एरर के पीछे ये वेट और ये बायस का कितना हाथ है। हर स्टेप में आप यही करोगे, हर इपॉक में इसे ही टर्न ट्यूक करते रहोगे और कुछ नहीं करते हम। तो इसमें आप इसकी जिम्मेदारी फाइंड आउट करते हो कि वेट और बायस ने कितनी गलती करी थी जिसकी वजह से ये एरर आया है। और वो कैसे करते हो? वो करते हो आप चेन रूल के हेल्प से। चेन रूल कहता है कि अगर ए बी पे डिपेंड करता है, यानी कि ए से बी बना है और बी से सी बना है, तो आप ये फाइंड कर सकते हो कि सी को बनने में ए का कितना हाथ है। उसके लिए आप क्या करो, सी को आप डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो सेम चीज़ है, वेट एंड बायस से क्या बना है, प्रिडिक्शन बना है, और प्रिडिक्शन से क्या बनी है, लॉस या एरर बना है। तो हम वही करते हैं, लॉस को डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वेट, तो हमें पता चलता है कि वेट की कितनी गलती थी। और एक बार हम फिर करते हैं, लॉस को डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू बायस से, तो इससे हमें ये पता चलता है कि बायस का कितना हाथ था, या बायस ने कितनी गलती करी थी। तो एक बार हमें ये पता चल जाता है ना, तो इसे हम कहते हैं ग्रेडियंट। यानी वेट वाले को वेट ग्रेडियंट कह दो, वेट ने कितनी गलती करी थी उसे वेट ग्रेडियंट, बायस ने कितनी गलती करी थी उसे बायस ग्रेडियंट। ये दो चीज़ हमें मिल जाती है ना, तो फाइनल स्टेप ग्रेडियंट डिसेंट में हम उसे इम्प्रूव करते हैं। और कैसे इम्प्रूव करते हैं, चलिए देखते हैं। ग्रेडियंट डिसेंट में हम क्या करते हैं, जो हमारा अभी वेट का जितना गलती था उसे हम एक लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई करते हैं। लर्निंग रेट जनरली हम 0.1 0.01 चूज करते हैं। अच्छा, लर्निंग रेट होता क्या है कि आपने इम्प्रूवमेंट के डायरेक्शन में कितना बड़ा स्टेप लिया है।
अगर आप बहुत बड़ा स्टेप लोगे तो आप स्वीट स्पॉट को मिस कर दोगे जहाँ एरर बहुत कम था, या फिर अगर बहुत छोटा स्टेप लोगे तो इपॉक या कंपटीशन बहुत लगेगा। इसलिए हम इसे 0.01 लगते 0.0 रखते हैं, 0.1 रखते हैं, या फिर अकॉर्डिंग टू टास्क डिफर करता है कि आपके टास्क के हिसाब से इसे आप एडजस्ट कर सकते हो। तो जो वेट की गलती थी ना उसे हम लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई करके वेट से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं और ये हमारा नया वेट हो जाता है। यानी कि जो नया वेट है उसमें आप क्या करोगे, ये वाला वेट जो ओल्ड वाला वेट है उससे आप वेट की गलती को सब्सट्रैक्ट कर दो, बट उससे मल्टीप्लाई कर दो लर्निंग रेट से वेट की गलती को, तब सब्सट्रैक्ट करो। ठीक यही करते हैं हम बायस के साथ भी। जो हमारा पुराना बायस है उसमें आप क्या करो, बायस की जो गलती है उसको लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई करके घटा दो, और ये अब हमारा नया वेट और नया बायस होता है। फिर इसको अगले लूप में भेजेंगे, अगले इपॉक में ये क्या करेगा, फिर प्रिडिक्शन निकालेगा। फिर प्रिडिक्शन में हम देखेंगे कि लॉस कितना आया है, फिर से फाइंड आउट करेंगे कि इस लॉस के पीछे वेट और बायस का कितना हाथ है, और फिर फाइनल स्टेप ग्रेडियंट डिसेंट में हम उसे ट्यूक एंड टर्न करेंगे। ये हम तब तक करते हैं जब तक वो पैटर्न के हिसाब से फिट ना बैठ जाए, और जैसे ही वो फिट बैठता है हम कहते हैं कि चलो लर्निंग रेट मतलब कि हमारा न्यूरल नेट लर्न कर लिया है पैटर्न को, अब हम इसे नया डेटा फीड कर सकते हैं। ठीक है, लॉस कम हो जाता है, फिर हम उसे नया डेटा फीड करते हैं तो वो प्रिडिक्शन करता है।